कहते हैं ना कि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है, और कुछ ऐसा ही देखने को मिला मधेपुरा के पाटलिपुत्र अस्पताल में। पूर्णिया जिले के बरहड़ा कोटी अंतर्गत सिसवा गांव निवासी धर्मेंद्र कुमार के 18 वर्षीय भांजे आशीष कुमार को अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दिया। आनन फानन में परिजनों ने घायल आशीष को बिहारीगंज के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से उसे जननायक कर्पूरी ठाकुर अस्पताल मधेपुरा रेफर कर दिया गया। यहां मालूम चला कि गोली आशीष के गर्दन में लगी है और ब्लीडिंग बहुत ही ज्यादा हो रही है। जिसके बाद यहां भी चिकित्सकों ने घायल के परिजन को जल्द से जल्द हायर सेंटर DMCH ले जाने की बात कही। इसी बीच किसी ने आशीष के परिजनों को मेडिकल कॉलेज के बगल के ही पाटलिपुत्र हॉस्पिटल जाकर संपर्क करने को कहा, तो परिजन वहां पहुंचे और यहां के डॉक्टर संतोष से बातचीत कर घायल आशीष को यहां एडमिट करवाया। आशीष की स्थिति लगातार बिगड़ती ही जा रही थी। सुनिए क्या बता रहे हैं जख्मी आशीष के परिजन। हम जो है खेत में काम कर रहे थे, ट्रैक्टर जुताई कर रहे थे। उसके बाद घटना हुआ, किसी तरह से मेरे पास आने का बाद इसको हम जो देखे पूरा सीरियस घायल था। घायल होने के बाद इसको हम लेके आए सरकारी हॉस्पिटल आने के बाद भर्ती लिया। थोड़ा देर के बाद इसको रेफ़र किया मेडिकल कॉलेज मधेपुरा आने के बाद यहाँ थोड़ा भर्ती लेने के बाद मतलब थोड़ा देर के बाद दवाई सुइया देने के बाद उसको जो है मतलब डॉक्टर देखने के बाद बोला अब यहाँ पर सक्सेस हो नहीं पाएगा, तो यहाँ से रेफ़र किया दरभंगा रेफ़र किया। तो उसके बाद थोड़ा देर के बाद मतलब कोई आदमी से जानकारी हुआ जो ऐसे बात है, ये जो है मेडिकल कॉलेज के आगे में है, उससे वहाँ डॉक्टर ऐसा है जो इसको इलाज कर सकते हैं प्राइवेट तरफ से। तो हम बोले जो सही है, जो मेरा बच्चा बच पाएगा तो बचा लेंगे, जो रुपया लगेगा हम लगाने के लिए ही तैयार हैं। वहाँ से पाटलिपुत्र हॉस्पिटल आप पाटलिपुत्र आए तो मेरा यहाँ आए, तो उसके बाद डॉक्टर साहब को भर्ती किए। डॉक्टर साहब जांच प्रकार कर के भर्ती लिए। जो इसका हुआ जांच लिखा, तुरंत जांच करा कर नाने वहाँ से सिटी 100 से वहाँ से जांच करा कर लाए, डॉक्टर साहब को दिए। डॉक्टर साहब उसको भर्ती लिया। भर्ती लेने के बाद ऑपरेशन करके गोली निकाल करके उसके बच्चा को फिर भर्ती एसिम किया। एसिम करने के बाद दवाई सुइया जो चलाया। उसके बाद मेरा बच्चा वही टाइम से 10 मिनट का और 15 मिनट का अंदर से मेरा बच्चा सुरक्षित है, सब कुछ कंट्रोल है। डॉक्टर साहब बोला तुम बेटा घबराओ मत, तुम्हारा बच्चा बच जाएगा। इधर जख्मी आशीष जैसे ही पाटलिपुत्र हॉस्पिटल पहुंचा तो यहाँ के डॉक्टर संतोष कुमार अपनी पूरी टीम के साथ आशीष के इलाज में जुट गए। डॉक्टर संतोष बताते हैं कि जिस समय आशीष को यहाँ लाया गया था उस समय उसकी स्थिति काफी नाजुक हो चुकी थी, लेकिन समय रहते जख्मी का इलाज शुरू हुआ। गोली गर्दन में फंसी थी और सांस की नली, खाने की नली में इंजरी था। गर्दन से सांस का हवा निकल रहा था, जिसका रिपेयर किया गया। फूड पार्टिकल्स छाती में पड़ा था। दोनों साइड छाती खोलकर साफ किया गया और पाइप लगाया गया। जटिल ऑपरेशन के बाद आशीष की गर्दन में लगी गोली को निकाल लिया गया और अब आशीष पूरी तरह ठीक हो चुका है। सुनिए क्या बता रहे हैं डॉक्टर संतोष। ये आशीष कुमार नाम है इसका। ये 15 साल का लड़का है और ये पूर्णिया ज़िले का रहने वाला है। इसको ये हमारे यहाँ 27 तारीख को, इसी मंथ के 22 तारीख को हमारे यहाँ आया था। ये 22 तारीख को आने के बाद इसको जो फाइंडिंग्स मैंने देखे कि एक बुलेट इंजरी था, जो एंट्री वुंड था वो इसका जोन 1 में था, राइट साइड से जोन 1 में था, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जोन 1 पे था। ये जोन 1 बोलते हैं मैनुअल स्टेरनाइज से हाइड बोन के बीच में जो इंजरी होता है, जोन 1। यहाँ पे एंट्री वुंड था जो कि ट्रेकिया और थोड़ा सा ओसोफेगस को टेयर करता हुआ ये इसके अंदर गया है और ये सब स्कैपुलर रीजन में ये बुलेट पड़ा हुआ था, जो कि किसी वेसल्स को इंजोर नहीं कर रहा था, लेकिन ट्रेकिया और ओसोफेगल इंजोर था और यहाँ से गैस पास हो रहा था, एयर लीक हो रहा था यहाँ से, और पूरा सर्जिकल इन्फाइल। तो मैंने और इसको शायद पटना रेफ़र किया गया था, तो ये बीच में हमारे पास आया तो हमने पेशेंट को ले लिया। लेने के बाद फिर मैंने यहाँ से इसको ये
लीक को ठीक किया। इसको ठीक करने के बाद, इसको देखने के बाद मैंने फिर इसका बुलेट निकाला, एनेस्थीसिया लिया, कंसंट्रेशन लिया, सारा इन्वेस्टिगेशन किया, सीटी कराया। तो मैंने इसका लिया। लेने के बाद इसका जो आप देखेंगे तो ये इसका एंट्री वुंड है। ये इसका एंट्री वुंड है। यहाँ से बुलेट निकाला गया और इसके थोरेकॉटमी किया गया है। दोनों साइड से इसको ट्यूब डाला गया है। ये ट्यूब दोनों साइड से छाती में इसको सर्जिकल इंसाइज हुआ था। और यहाँ पे इसका नेक कट करने के बाद इसका ट्रेकिया एसोफेगस थोड़ा सा रिपेयर किया गया। अभी ये ठीक है। लोअर पार्ट ऑफ एसोफेगस को हम देख रहे हैं कैसा है। उसके लिए हमारे पास में गैस्ट्रोग्राफी अवेलेबल मधेपुरा सहरसा में नहीं है, जिसका हम सीटी स्कैन करते हैं। और मेरा इंडोस्कोपी भी शायद फर्स्ट वीक में आने वाला है दिसंबर के। तो मैं इसको बीच में एसोफेगस देख लेता हूँ कैसा है, और उसके बाद ओरली राइस ट्यूब पे फीड दे रहे हैं इसको। बाकी इसका चेस्ट में थोड़ा सा है कंफ्यूजन है, और वो बाकी स्पायरोमेट्री और चेस्ट टॉयलेट हम अच्छे से दे रहे हैं इसको। तो पेशेंट काफ़ी रिकवर कर चुका है और कुछ दिनों में हम इसको घर भेजने वाले हैं।